आदरणीय प्रोफेसर दिनेश सिंह जी, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, डायरेक्टर स्पोर्ट्स डॉक्टर दाऊद इकबाल बाबा, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल डॉक्टर गुल, सभागार में उपस्थित जम्मू विश्वविद्यालय के सभी वरिष्ठ प्राध्यापक, जम्मू कश्मीर प्रशासन के हमारे सभी सहयोगी, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी फेंसिंग चैंपियनशिप में भाग ले रहे देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए हुए सभी फेंसर्स, टीम प्रबंधक, देवियों, सज्जनों और मित्रों, इस भव्य खेल उत्सव में देश की 100 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज से जुटे युवा फेंसर्स का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अद्भुत एवं अद्वितीय आयोजन के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी को भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पिछले कुछ वर्षों में मैं कह सकता हूं कि भारतवर्ष में भी खेल का महत्व बढ़ा है और हमारा देश भी एक खेल शक्ति के रूप में उभर रहा है। अब एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। हमने किस्मत नहीं, कौशल पर ध्यान देना शुरू किया है और उसी का परिणाम है कि आज युवा ऊर्जा स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और देश के सॉफ्ट पावर को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। एक लंबे अंतराल के पश्चात स्पोर्ट्स के मैदान हमारी जो छवि बनी थी, हमारा जो प्रदर्शन था, उसमें अब एक बदलाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। अक्सर एक बात मैं कहता हूं, द चेंज स्टार्ट्स विद एक्सेप्टिंग द चैलेंज। जिस दिन आपके अंदर यथास्थिति को बदलने की बेचैनी पैदा हो जाएगी, उस दिन आप चुनौतियों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे। उस दिन न सिर्फ आपके अंदर बल्कि समाज तथा देश में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में परिवर्तन का सबसे बड़ा जो टूल है, वो उसका इंस्ट्रूमेंट स्पोर्ट्स ही है। एक दौर था जब इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत की गिनती पदक तालिका में नीचे से शुरू होती थी। आज स्थितियां बदली हैं। देश के खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से साबित किया है कि खेल के मैदान में भी हिंदुस्तानी टैलेंट किसी से कम नहीं है। आज मैं अलग अलग स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में युवाओं के उस ललक को देख रहा हूं, उन सपनों को देख रहा हूं और उन्हें जीवन में बहुत कुछ कर गुजरने को जो प्रेरणा मिल रही है, वो भी मुझे लगता है कि खेल के मैदान पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। मैं समझता हूं कि बेहतर खिलाड़ी वो होता है जो निडर होकर गेम में compete करे और खेल भावना के साथ लर्निंग के अवसर का लाभ उठाए। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि खेल के मैदान की लर्निंग ये जीवन भर रिलेवेंट होती है। आपके व्यक्तित्व में रेजिलियंस और दृढ़ता विकसित करने में मदद भी करती है। यहाँ मौजूद खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने आप पर संदेह करना बंद करिए और उस लक्ष्य का पीछा करिए जिसके संकल्प के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ एंड गो आफ्टर
what you truly want in your life. साथियों, आपके जोश, जज्बे और जुनून में जम्मू कश्मीर की और देश की आकांक्षाएं छिपी हुई। आप जब एक कदम चलते हैं तो पूरा देश 10 कदम चलने का साहस जुटा पाता है। हार या जीत के बारे में न सोचकर सिर्फ मैदान में उतरने का मतलब है कि देश का सामर्थ्य जागृत हो रहा है। स्पोर्ट्स फील्ड में आपका हुनर, आपका सामर्थ्य समाज की सुरक्षा है और वही सामर्थ्य विकास का सही मार्ग है। वही सामर्थ्य देश का पुनर्जीवन है, वही सामर्थ्य देश की संपदा है और वही सामर्थ्य विश्व का भी आदर्श है। इसलिए आज युवा खिलाड़ियों को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रतिस्पर्धा ही विजय है। टू कॉन्टेस्ट इज ए विक्ट्री। फेंसिंग की 3 कैटेगरी में आज से इस टूर्नामेंट में कॉन्टेस्ट कर रहे सभी फेंसर्स ये असली विजेता हैं। ये सच है कि मेडल एक ही खिलाड़ी को मिलेगा, लेकिन बुनियादी रूप से देखा जाए, अभी हमने देखा प्रदर्शन, तो दोनों प्लेयर्स ही विजेता हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिस्पर्धा को स्वीकारा है, संघर्ष करने की ठानी है। हारता सिर्फ वह है जो संघर्ष को स्वीकार नहीं करता, जो कॉन्टेस्ट नहीं करता, जो मैदान के बाहर इंतजार कर रहा है, वह डेवलपमेंट के बुनियादी नियम से चूक रहा है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि फेंसर्स की मुट्ठियों में बंद फेंसिंग वेपन एक विराट संभावना है। 2 प्लेयर्स जो 14x2 मीटर के कोर्ट या पिस्ट पर उतरते हैं तो वह जीवन को अलग ढंग से देखने का एक अवसर होता है, जो आपके संकल्प को भी सशक्त बनाता है। 1904 में अमेरिका में एक किताब छपी थी, उसका नाम था आर्ट ऑफ फेंसिंग। 130 पन्नों की इस किताब की बड़ी ही गिनी चुनी प्रतियां आज उपलब्ध हैं। उस किताब में लिखा है कि द हिस्ट्री ऑफ स्वॉर्ड इज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड फ्रॉम द मिडल ऑफ 18th century fencing was regarded as the study of paramount importance at universities. इस बात को याद रखिएगा कि फेंसिंग को यूनिवर्सिटी में इसलिए कंपलसरी कर दिया गया था क्योंकि अनेक टीचर्स का मानना था कि स्वॉर्ड के इस गेम में स्टूडेंट्स को अनुशासन, संतुलन, स्पीड, मेंटल एजिलिटी, आत्मविश्वास जैसे जीवन के अमूल्य सबक सीखने का अवसर मिलता है। मैं अपने युवा साथियों से एक बात अक्सर कहता हूँ कि जो हम क्लासरूम में सीखते हैं, जो पाठ पढ़ाया जाता है, शायद वो 5-10 साल में भूल जाता है, लेकिन खेल के मैदान में जो हम सीखते हैं वो जीवन भर हमें याद रखता है। और वही सीख जीवन के हर एक मोड़ पर आपको सही रास्ता भी दिखाती है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी मेरे पूर्व आदरणीय डॉक्टर दिनेश सिंह जी ने आपको बताया, रूट लर्निंग की वजह से हम शरीर और दिमाग, बॉडी माइंड की प्राचीन भाषा को भूल गए थे। हम भूल गए थे कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना तीनों एनर्जी का आधार है। और जब ये तीनों में सामंजस्य एक साथ होता है, जब तीनों हार्मनी में फंक्शन करती हैं, तभी हम स्वस्थ और संपूर्ण बन सकते हैं। फेंसिंग उस विस्तृत भाषा को जीवंत करके स्वयं से साक्षात्कार कराता है। इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है जब स्पोर्ट्स ने अनेक नौजवानों की जिंदगी को एनर्जी के इस सामंजस्य के द्वारा अलग अलग आयाम दिए हैं और उन्हें सफलता के शिखर पर पहुंचाने में मदद भी की है। आप में से कुछ लोगों ने भवानी देवी के बारे में अवश्य सुना होगा। वो एक साधारण परिवार में पैदा हुई थी, लेकिन अपनी मेहनत, अपनी लगन से वह भारत में पहली फेंसर बनी जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भवानी
हमारे राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक है। सभी युवा साथियों से मैं उसी जोश और जज्बे की उम्मीद करता हूँ, चाहे स्कूल एजुकेशन हो का कैंपस हो या हायर एजुकेशन का कैंपस हो। स्पोर्ट्स को कैरेक्टर बिल्डिंग का क्लासरूम माना जाता है और आपके कोच वो टीचर्स हैं जो आपके अंदर टीम स्पिरिट और दृढ़ संकल्प के वैल्यूज पैदा करते हैं। मैं इस अवसर पर एक और बात कहना चाहूँगा। ये सच है कि हम अपना खुद का इतिहास लिखने में बड़े कमज़ोर रहे हैं। विरासत के संरक्षण में हमारी स्थिति और भी खराब रही है। सदियों तक समाज में उपेक्षा का माहौल था। यही वजह है कि मॉडर्न फेंसिंग में फ्रेंच स्कूल ऑफ फेंसिंग, इटालियन स्कूल ऑफ फेंसिंग की चर्चा ज़्यादा होती है, लेकिन उसमें कहीं भी 7वीं शताब्दी में लिखे अग्नि पुराण और 32 प्रकार के स्वॉर्डमैनशिप की विधियों की चर्चा नहीं होती। अगर हम फ्रेंच स्कूल या फ्रेंच सिस्टम ऑफ फेंसिंग को सबसे परिष्कृत रूप मानते हैं तो ये जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए कि इस स्पोर्ट्स में क्या भारत की विरासत के भी कुछ पहलू हैं, और अगर हैं तो क्या नई पीढ़ी को उसकी जानकारी दी जाएगी। मैं समझता हूँ आज़ादी का अमृत महोत्सव हमें एक अवसर देता है कि हम अपनी बहुमूल्य विरासत को समझें और उसकी महत्ता को नई पीढ़ी तक पहुँचाएं। एक समय था जब यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स के प्रति उदासीनता थी। हमने बचपन से लगातार वो कहावत सुनी है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। और इस कहावत को इतना दोहराया गया कि एक प्रकार से मानसिकता बन गई। मैंने भी बड़ी कोशिश की कि आखिर ये क्यों कहा गया, इसको जानने की, किसने लिखा, कब लिखा, लेकिन मैं उसका सही जवाब नहीं खोज पाया। उस दौरान मुझे ये जानकारी जरूर हुई कि बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस मानसिकता को चैलेंज करने के लिए 10 साल पहले कुछ अध्ययन किए, लेकिन उन्हें भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल सका। मैं मानता हूं कि हमारे देश में एक बड़ा बदलाव भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है और उस मानसिकता को तोड़ने का काम उन्होंने किया है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बजाय करिकुलम का अभिन्न हिस्सा माना गया है। जिस प्रकार आज फ्यूचरिस्टिक कैरियर को लेकर एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, उसमें युवाओं के सामने सिर्फ सीखने की चुनौती नहीं है, बल्कि उससे बड़ी चुनौती है कैसे सीखें। आज ये जरूरी नहीं है कि पूरी किताब विद्यार्थी याद कर ले, उसके पास कंटेंट का बड़ा भारी खजाना हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि किस तरह से एक नौजवान या विद्यार्थी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, किस प्रकार समाज की समस्याओं का समाधान करता है। वह एक क्रिएटिव और मल्टी डिसिप्लिनरी है, ऐसी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस बात पर बल दिया गया है कि करिकुलम होलिस्टिक एजुकेशन पर फोकस करे, जिसमें साइंस, सोशल साइंस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ तथा स्पोर्ट्स मिलकर मटेरियल और ह्यूमन इफिशियंसी को प्रमोट करने का प्रयास करें। अभी हमें डॉक्टर उमेश राय जी बता रहे थे, प्रोफेसर उमेश राय जी, कि अपने विश्वविद्यालय में ये व्यवस्था इन्होंने की है कि जो खिलाड़ी उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेगा उसी अनुपात में उसे अंक भी दिए जाएंगे। और ये हर विश्वविद्यालयों में व्यवस्था। मैं इसके लिए डॉक्टर उमेश राय जी को, जम्मू विश्वविद्यालय के सभी इनकी टीम को हृदय से बधाई देना चाहूँगा। मित्रों, मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में मात्र कोर्स का हिस्सा न हो, बल्कि वो सोशल इंटरप्राइज हो जिसका लाभ विद्यार्थियों के साथ साथ पूरी कम्युनिटी को भी मिले। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में युवाओं को खेलने का अवसर देकर
हम अधिक स्वस्थ समाज बना सकते हैं और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों से जो खिलाड़ी आए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ इस चैंपियनशिप के दौरान जम्मू कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और मेहमान नवाजी का भी आप लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे और मुझे उम्मीद है कि जम्मू यूनिवर्सिटी का प्रशासन आपके स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस बात को याद रखिएगा कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट ये आपका एंड गोल नहीं है, बल्कि यह उस मंजिल की एक यात्रा है जिसका लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं। जीवन के मिशन तथा खेल के मैदान में आप सभी के विजय की कामना के साथ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात यहीं पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।